उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के परिवहन बुनियादी ढांचे में आज एक बड़ा अध्याय जुड़ा है, जब रैपिड रेल नामो भारत के अगले खंड की परीक्षण की समीक्षा की गई है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और आरआरटीएस कॉरिडोर का काम अपने अंतिम चरण पर है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में मेरठ में अंदरूनी हिस्सों तक एक ट्रेन दौड़ने लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजनाओं को प्रगति संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह यूपी के शहर विकास का एक आधुनिक चेहरा है। इस ट्रेन से पूरी तरह शुरू होने से मेरठ से दिल्ली की दूरी 50 या 60 मिनट में तय की जाएगी, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कॉरिडोर न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि इसके आसपास नई औद्योगिक और आवासीय कैलेंडर भी विकसित होगा। गाजियाबाद और मुरादनगर के बीच स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोचों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी एनसीआर क्षेत्र को दुनिया से सबसे बड़ा बेहतरीन सार्वजनिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से प्रदूषण में भी कमी आएगी और क्योंकि हजारों लोग भी अपने निजी कार्यों में बजाय हाई स्पीड ट्रेन का उपयोग करेंगे। मेरठ में शताब्दी नगर को मोदीपुरम जैसे इलाकों में जमीनी की कीमतों पर इस प्रोजेक्ट को कारण तेजी से बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार ने साझा प्रयासों से यह प्रोजेक्ट देश के लिए एक मॉडल बन गया है। आने वाले समय में इसी तरह कॉरिडोर यूपी के अन्य बड़े शहरों जैसे कानपुर और लखनऊ के बीच भी प्रस्तावित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ का दौरा किया है, जो राज्य की राजनीति और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा दिन साबित हुआ है। उन्होंने देश की सबसे तेज मेरठ और मेट्रो नामो भारत ट्रेन के नए खंड को हरी झंडी दिखाई, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि ट्रेन न केवल दूरी कम करेगी, बल्कि क्षेत्र के युवा के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते भी लाएगी। भाजपा इस परियोजनाओं को आगामी चुनाव में अपनी डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां के तौर पर पेश कर रही है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम पे भाजपा पश्चिम यूपी के अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां किसानों को शहरी मध्यम वर्ग के साधने पर जुटी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा इस यूपी में नए युग की शुरुआत बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पुरानी सरकार के कामकाज की तुलना करते हुए कहा है कि पहले केवल घोषणाएं की जाती थी, लेकिन अब तक धरातल पर काम सुनने हैं। सीएम योगी ने साइकिल की स्पीड बनाम डबल इंजन की बुलेट स्पीड का जिक्र करते हुए कहा है, दावा किया है कि उनकी सरकार ने योजना का लाभ सीधे गरीब तक पहुँचेगा। उन्होंने संसद के स्पीड की आज का यूपी भेदभाव मुक्त है और युवाओं को एआई, रोबोट और ड्रोन जैसे आधुनिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि विपक्ष केवल नकारात्मक फैलाने का काम कर रहा है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय निर्णय का विकास ही राजनीति कर रही है। उनके इस बयान के बाद सदन में काफी देर तक हंगामा हुआ है। विपक्ष लोगों ने सरकार के दावों पर हमला खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है। खबरों के अनुसार समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, जिससे राजनीति समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। भाजपा की नजर सपा के बागी विधायकों पर टिकी हुई है, जो मतदाता के समय अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव सन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल की तरह है, जहां विधायकों की एकजुट होकर अग्नि परीक्षा होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा रणनीति रूप में विपक्ष ने सेधामारी करते ही तैयारी है। अगर भाजपा विधायक बागी होते हैं तो यह केवल राज्यसभा की सीटों के लिए झटका होगा, बल्कि विपक्षी गठबंधन को मनोबल भी कमजोर करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य की जनता और रणनीति पंडितों की पैनी नजर रखी जा रही है। मेरठ में आयोजित कार्यक्रमों पर प्रधानमंत्री ने दौरे के बीच यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जयंत चौधरी ने जरिए पश्चिम यूपी के राजनीति जमीनी को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ में एक मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जहां से जाट और किसान बिल्ड को संदेश दिया है
भाजपा और रालोद का संगठन इस क्षेत्र के विपक्षी समाजवाद पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। आज की बैठक में यह भी चर्चा रही है कैसे रालोद के कार्यकर्ताओं को भी भाजपा के संगठन ढांचे को साथ लाकर बुत मजबूती हासिल की जा रही है। जयंत चौधरी की सक्रियता को भाजपा के विकास कार्य का संगत पश्चिम यूपी के सियासी मिजाज को बदलने की क्षमता कर रहा है। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि यह तालमेल अगर सफल रहा तो विपक्षी दलों के लिए वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है कि सरकार ने यूपी के 45,000 होमगार्ड की सीधी भर्ती करने का फैसला लिया है, जिसमें आपदा मित्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब तक 19,000 आपदा मित्रों को प्राथमिकता दी गई है और वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मानदेय के साथ स्थायी भूमिका के लाने की तैयारी है। इस कदम के न केवल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों परिवार को रोजगार का सहारा भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस बल के सहयोग के लिए एक प्रशिक्षित को समर्पित होमगार्ड बल तैयार रहे हैं। आपदा और कानून व्यवस्था की स्थिति के त्वरित प्रक्रिया दे सकते हैं। राजनीति रूप में इसे युवा को अपनी ओर आकर्षित करने का भाजपा का एक बड़े दावे के रूप में देखा जा रहा है।